उत्सर्जन तंत्र के अंदर फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, अर्थात मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि पशुओं के अंदर दो इसमें किडनी पाई जाती है, वक्र पाए जाते हैं और इन किडनी से यूरेटर निकलते हैं। दोनों किडनियों से दोनों तरफ यूरेटर निकलेगा और ये यूरेटर किसके अंदर आके खुल जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ये यूरिनरी ब्लैडर आगे किसके अंदर खुल जाता है, यूरिथ्रा के अंदर। तो इसे यूरिथ्रा भी कहते हैं या इसे हम मूत्र मार्ग भी कहते हैं। इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है किडनी की, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। तो सारे के सारे मूत्र निर्माण की जो क्रिया हो रही है वो नेफ्रॉन के द्वारा हो रही है। नेफ्रॉन जो होता है वो आगे जाके जो यूरिन को रीनल पेल्विस में डाल देता है और रीनल पेल्विस से आगे यूरेटर के द्वारा ये मूत्र कहां पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर मूत्र का स्टोर हाउस कहलाता है। सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद यूरिथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो मूत्र निर्माण के साथ साथ शरीर के अंदर पानी अर्थात जल प्लस आयनों की जो सांद्रता होती है उसको भी बनाए रखना होता है। यानी कि केवल मूत्र का निर्माण भी नहीं करना, अंदर जो बॉडी के अंदर शरीर के अंदर पानी की मात्रा कितनी रखनी है और विभिन्न प्रकार के जो आयन हैं उनकी सांद्रता को भी बना के रखना है। ये मूत्र का जो निर्माण वाली प्रक्रिया होती कहां पे है, तो ये सारी की सारी क्या होती है, नेफ्रॉन में होती है। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई जो होती है नेफ्रॉन, तो मूत्र निर्माण के अंदर किडनी के अंदर जो सारे नेफ्रॉन हैं वो भाग लेते हैं। तो ये मूत्र निर्माण की क्रिया यदि आपसे पूछा जाता है तो किस भाग के अंदर संपादित होती है, तो ये नेफ्रॉन के अंदर संपादित होती है।